गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम क्लास 10th के इस वीडियो में सब्जेक्ट एसएसटी के लेसन नंबर 7 गवर्नमेंट की स्टडी करेंगे। यानी सामाजिक अध्ययन जो हमारा विषय है, उस विषय में हमारा जो लेसन नंबर 7 है यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यानी सरकार, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो लेसन 7 है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? सरकार। इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। सरकार, सामान्य भाषा में सरकार क्या है? सरकार वह है जो देश के शासन को सुचारू रूप से चलाती है या जनता की भलाई के लिए जो कार्य करती है, देश के विकास के लिए जो कार्य करती है, वह सामान्य भाषा में हम उसे सरकार कहते हैं। बट इन द स्टडी स्ट्रक्चर, अगर हम स्टडी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक सरकार की यानी डेफिनेशंस ऑफ गवर्नमेंट इज वेरियस। सरकार को किसी एक परिभाषा में बांधना या सरकार की कुछ शब्दों में व्याख्या कर देना, if we describe government in limited subscriptions या descriptions, that is not enough, वो enough नहीं है, पर्याप्त नहीं है। Then let us study the meaning of the government। सरकार का क्या अर्थ है? सबसे पहले मैंने डेफिनेशंस क्या लिखी है स्टूडेंट्स? लुक एट द बोर्ड। The organization which gives a concrete shape is called a government। यानी सरकार एक वह जो किसी भी संस्था को मूलभूत ढांचा प्रदान करती है। एक ढांचा, एक व्यवस्था जो है वो अपने आप में क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। सेकेंड लिखा मैंने, द स्टेट कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट ए गवर्नमेंट। एनी स्टेट हु डज नॉट हैव एनी गवर्नमेंट, इट इज नॉट कॉल्ड ए स्टेट। वह स्टेट नहीं है। यानी किसी भी स्टेट को शेप देने का कार्य या हम किसी भी स्टेट को विदाउट गवर्नमेंट के या सरकार के इमेजिन नहीं कर सकते। थर्ड क्या है? रियली जो मेनली हमारे द्वारा समझी जाती है या मानी जाती है वो डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट इज ए मशीन विच मेक्स एंड एग्जीक्यूट द लॉ। यानी सरकार वह है जो कानून बनाती है और उसे लागू करती है। यानी सरकार का मुख्य कार्य क्या हो गया हमारे हिसाब से, या हम क्या डिफाइन करते हैं कि सरकार क्या है? तो सरकार वह है जो जनता के लिए, देश के लिए, भलाई के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करती है? मेक्स लॉ एंड एनफोर्स द लॉ और एग्जीक्यूट द लॉ। यानी कानून बनाना, उसे लागू करना और उसके बारे में भी पूर्ण देखरेख करना कि उस कानून की पालना सही तरीके से हो रही है अथवा नहीं। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो सिमिलर है कि गवर्नमेंट इज ए ट्रिब्यूनल बाय विच द पॉलिसीज आर फाइनलाइज्ड। यानी देश की जो पॉलिसीज होती है, देश के भीतर और देश के बाहर, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो उन पॉलिसीज को फाइनलाइज करने का कार्य किसका होता है? गवर्नमेंट का। वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि जो कोविड-19 को लेकर जो जिस परेशानी का, तकलीफों का सामना हम कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, उसमें कई तरह की पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं और उसी पॉलिसीज के द्वारा जो है वो देश की व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है। तो व्हाट इज ए गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट इज ए ट्रिब्यूनल बाय विच द पॉलिसीज आर फाइनलाइज्ड। जो पॉलिसीज को फाइनलाइज करती है वह क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को किसी भी एक लिमिटेड डेफिनेशन में बांधे रखना या उसको कर लेना, कंप्राइज कर लेना, इट इज नॉट पॉसिबल। यह पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज ए गवर्नमेंट एंड डेफिनेशन इज ए गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट का क्या होता है कि एक कॉन्क्रीट शेप होता है। क्या होता है? एक कॉन्क्रीट शेप होता है और कोई भी स्टेट बिना किसी गवर्नमेंट के इमेजिन नहीं किया जा सकता। द स्टेट कैनॉट बी इमेजिन विदाउट ए गवर्नमेंट। ओके, देन ये क्या है? एक मशीन है
जो क्या करती है, मेक्स एंड एग्जीक्यूट द लॉ। थर्ड में मैंने क्या बताया, इट इज ए ट्रिब्यूनल, इट इज ए ट्रिब्यूनल हु फाइनलाइज पॉलिसीज, जो क्या करती है, पॉलिसीज को फाइनलाइज करती है। अब हम बात करें पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक आवर बॉडी, हमारे शरीर की तरह सरकार के भी क्या है, कुछ पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। सरकार को पूरे देश को संभालने के लिए या अदर मैनी टाइप्स ऑफ जो फील्ड्स हैं उनको कंप्राइज करने के लिए, उनको चलाने के लिए अलग अलग जो है पार्ट्स की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ ए गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स है स्टूडेंट्स, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर हिंदी में बात करें तो लेजिस्लेचर को व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें, इट इज कॉल्ड कार्यपालिका, और जुडिशरी को जैसे आप जानते हैं, सुना है आपने, इसे हम न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है, ये 3 पार्ट्स हैं किसके, गवर्नमेंट्स के। अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले पार्ट लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका की अगर हम बात करें तो ए लेजिस्लेचर कंसिस्ट 3 मेन पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, लेजिस्लेचर्स आर द 2 टाइप्स, यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर केंद्रीय जो विधान परिषद, केंद्रीय जो है उसे कहते हैं, और स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट लेवल पर जो होती है उसे स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। आर्टिकल 79 के तहत, यानी संविधान में आर्टिकल जो 79 है उसके तहत जो है वो इसकी व्यवस्था की है। अब लेजिस्लेचर जो है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये सभी मिलकर जो है वो पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं जिसे संसद कहा जाता है। लेजिस्लेचर्स के 2 हाउस हैं। लेजिस्लेचर में कितने हाउस हैं, 2 हाउस है। देयर आर द 2 हाउसेस इन लेजिस्लेचर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। यानी ऊपरी सदन जो है, उच्च सदन, वो राज्यसभा कहलाता है, निम्न सदन जो वो है वो कहलाता है लोकसभा। तो लेजिस्लेचर के जो 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि लोकसभा। अब हम सोचेंगे कि लोकसभा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारी लोकसभा का, तो लोकसभा का स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया है कि लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के जो हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, उसमें लोकसभा इज द लोअर हाउस, यह लोअर हाउस है। बट स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस, यह पॉपुलर हाउस भी कहलाता है। डू यू नो व्हाई, क्यों? क्योंकि पूरे देश का जो मेन वर्क फ्रेम है वो कहां है, इस लोअर हाउस लोकसभा में है, इसलिए इसे पॉपुलर हाउस ही कहा जाता है, बिकॉज इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि इसके सभी मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा में मेंबर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो हमारे देश में जो लोकसभा है उसके टोटल मेंबर्स की संख्या जो है वो 552 है। स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारी लोकसभा की संख्या कितनी है कि 552 है। आउट ऑफ दिस 552, 530 यानी 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, यानी जितने भी देश में हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों से टोटल 530 मेंबर्स चुनकर आते हैं। 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। अब हमारे देश में स्टेट्स भी हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं।
तो स्टूडेंट्स उन 9 यूनियन टेरिटरीज में से 20 मेंबर्स जो हैं लोकसभा के वो चुनकर आते हैं और 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो शेष बचे हुए तो 2 मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से रिलेटेड रखते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे आज इस एसएसटी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 7 में हमने स्टडी किया है मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हमने कई प्रकार की जो है वो मीनिंग्स जो है वो स्टडी की है कि गवर्नमेंट की कौन कौन से डेफिनेशंस होती है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स की स्टडी आज हमने इस वीडियो में की है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के पार्ट को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।